हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर के बारे में जिसका नाम है शेली मॉर्गन। उनकी लाइफ और उनके वर्क से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम करेंगे। शेली मॉर्गन जो है बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल ऑथर है। और इस ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल ऑथर्स राइटर्स की सीरीज में ये मेरा 6th वीडियो है, क्योंकि ये यूजीसी नेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं, राइटर से भी रिलेटेड और उनके वर्क से भी रिलेटेड। यानी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है ऑस्ट्रेलियन ओरिजिनल्स राइटर्स जो हैं, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के हिसाब से। तो वो जो है इनसे राइटर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन और उनके वर्क से रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये मैं 6 वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट और ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड 5 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। और उसमें राइटर्स भी हैं प्लस उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो है, वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये बेसिकली एक ड्रामेटिस्ट भी हैं और एक आर्टिस्ट भी हैं। इनका बर्थ जो है, शेली मॉर्गन जो है बोर्न हुई थी 18 जनवरी 1951 में पर्थ के अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोर्न हुई थी। अगर इनकी आइडेंटिटी के बारे में बात करी जाए तो ये एक ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, आर्टिस्ट भी हैं और एक ड्रामेटिस्ट भी हैं। ये बिलोंग करती हैं पेलक्यू जो लोग हैं उनसे रिलेटेड हैं ये। और ये पिलबाड़ा रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पे जो है वहां से बिलोंग करती हैं इसकी मदर की साइड से। इनको जो है बड़ा इनकी मदर ग्लैडिस और उसकी जो इनकी नानी है डेजी, उन्होंने इनको इसको बड़ा किया था। इनके फादर जो है उनका नाम विलियम था। विलियम जो इनके फादर जो थे एक प्लम्बर थे बाय ट्रेड, और उनकी डेथ हो गई थी जो पोस्ट वार जो एक्सपीरियंस था उसके बाद जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर से इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके चाइल्डहुड की बात की जाए तो बचपन से ही जो है इसकी मदर ने, शेली मॉर्गन की मदर ने इसको बताया था कि जो आपके जो हेरिटेज हैं वो इंडियन है, यानी कहीं ना कहीं जो है इंडिया से आपका कनेक्शन है। लेकिन बाद में जो है इसको जब ये बड़ी हुई तब इसको पता चला कि जो इसका जो मेन जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलिया से है, और बेसिकली ये अबोरिजिनल एंसेस्ट्री है इनकी। यानी एक ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल है, यानी ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है या आदिवासी आप कह सकते हैं, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको अपनी लाइफ की जो है रियलिटी, अपनी ओरिजिन की रियलिटी जब उनको पता चली। तो ये इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, और उसी से जो है इनकी राइटिंग्स और जो इनकी आर्ट है वो इन्फ्लुएंस हुई। अगर इनके फेमस बुक की बात की जाए तो इनका वेल नोन जो वर्क है वो है माई प्लेस। और माई प्लेस पे ही यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था कि ये राइटर्स की कौन से राइटर की ऑटोबायोग्राफी की है, तो ये शेली मॉर्गन की ऑटोबायोग्राफी है। अगर इसकी थीम की बात की जाए तो ये जो बुक है ये हमें बताती है शेली मॉर्गन की फैमिली के बारे में, इनकी अबोरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में, कैसे उनको अपनी अबोरिजिनल आइडेंटिटी का पता चला, और जो हिडन जो हिस्ट्रीज थी इनके जो आइडेंटिटी से रिलेटेड वो सारा बताया। और उसमें बताया है इन्होंने कि कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट्स जो है अफेक्ट्स क्या हुए, वो सारा सारा इन वर्क के अंदर इन्होंने बताया है। माई प्लेस जो है वो बेस्ट सेलर रही है अपने टाइम की, और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर, मानी जाती हैं ये। अगर इसका ट्रांसलेशन की बात की जाए तो ये जो बुक है बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है, और ये ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भी इसको पढ़ाया जाता है, यानी इतना इम्पोर्टेंट वर्क है ये। अगर चिल्ड्रन बुक्स की बात की जाए तो उन्होंने चिल्ड्रन बुक्स भी राइट की हैं, और उनके अंदर है शैली स्टोरीज, डेन स्टोरीज एंड मदर एंड डॉटर। ये इनकी कुछ फेमस चिल्ड्रन बुक्स हैं। इसके अंदर इन्होंने जो है अबोरिजिनल कल्चर, जो आदिवासियों का कल्चर है, और जो उनका जो सारा का सारा सिस्टम है वो इन्होंने अपने यंग रीडर्स को जो है वो बताया है, समझाया है कि क्या है उनका अबोरिजिनल्स का कल्चर। अगर प्ले की बात की जाए तो इनका प्ले है क्रूअल वाइल्ड वीमेन एंड डेविड मिलोरे, ये इनका प्ले है। अगर पोइट्री की बात की जाए तो शेली मॉर्गन ने जो है पोइट्री कलेक्शंस भी लिखा है, फॉर एग्जांपल द फ्लाइंग एमू एंड अदर ऑस्ट्रेलियन स्टोरीज, ये इनकी और इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं। आर्टिस्ट जो है
अगर बात की जाए कि राइटर के साथ साथ राइटिंग तो ये करती हैं, इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। शेली मॉर्गन विजुअल आर्टिस्ट हैं ये, और इन्होंने बहुत सारी अपनी पेंटिंग और प्रिंट्स जो है वो किए हुए हैं। इनको और इनके जो जो भी इन्होंने पेंटिंग्स की है, जो भी इन्होंने प्रिंट किया है, उनकी जो थीम रहती है वो अबोरिजिनल रहती है। यानी ये जैसे कि मैंने जानबूझ के ये जो इमेजेस लगाई हैं, जो बुक्स की हैं, ये सारी की सारी शेली मॉर्गन्स ने खुद से की हुई है, यानी इन्होंने कहीं और से नहीं कराई है। तो ये बहुत ही बड़ी विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, और इनकी थीम जो होती है, जो भी ये प्रिंट करती हैं, जो भी ये पेंटिंग्स करती हैं, उनकी थीम हमेशा ओरिजिनल्स होती हैं, आदिवासी या मूल निवासी जो होते हैं उनसे इंस्पायर रहती है। क्योंकि वो खुद भी अबोरिजिनल थी, तो सीधी सी बात है कि उनकी राइटिंग्स और जो भी उनकी पेंटिंग्स होगी, जो भी उनका आर्ट होगा, वो उसी से इंस्पायर होगा। एग्जीबिशंस की बात की जाए तो उनके आर्ट वर्क जो होते हैं वो उनकी एग्जीबिशंस ऑस्ट्रेलिया में तो लगती है, बाकी वो इंटरनेशनली भी जो इनकी एग्जीबिशंस है वो लगती हैं। और अगर इनके आर्ट की थीम्स की बात की जाए, यानी वर्क्स के अंदर जो थीम है वो तो होती ही होती हैं, आर्ट के अंदर उनकी बात की जाए तो उन्होंने उनके आर्ट के अंदर हमेशा ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो दिखाई जाती है, वहाँ की ओरिजिनल लैंड जो है वो दिखाई देती है, आइडेंटिटी दिखाई जाती है, और जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस था अबोरिजिनल्स का, वो सारा का सारा उनकी आर्ट के अंदर दिखाई देता है। अगर थिएटर वर्क की बात की जाए तो शेली मॉर्गन का एक और प्ले है सिस्टर गर्ल, ये जो है ये 1993 में जो है पब्लिश हुआ था, सॉरी ये शो हुआ था। और इसका जो मेन डील थी इसके अंदर फैमिली कल्चर और अबोरिजिनल आइडेंटिटी मेन थीम थी इसकी। अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। इन्होंने लिटरेचर और आर्ट के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो शेली मॉर्गन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने फाइन आर्ट्स में डिग्री ली है। अगर इनके इन्होंने अपने वर्क के थ्रू जो है वो जो स्टोलन जनरेशन है, स्टोलन जनरेशन क्या है, जितने भी ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स हैं उन्होंने सबने ही स्टोलन जनरेशन के बारे में आवाज उठाई है, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है कि किस तरह से उस टाइम के अबोरिजिनल्स लोग थे उन्होंने फेस किया था जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। यानी स्टोलन जनरेशन पे मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अबोरिजिनल राइटर्स हैं उन सबके ही वर्क में स्टोलन जनरेशन जो है वो आया है। तो ये इन्होंने जो स्टोलन जनरेशन थे उन्होंने क्या 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 सिचुएशंस फेस की थी उस टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, तो वो सारा का सारा इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। अगर इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइसेस मानी जाती है शेली मॉर्गन अबोरिजिनल लिटरेचर के अंदर और आर्ट के अंदर। और उन्होंने आने वाले और भी जितने भी ऑस्ट्रेलियन के जो अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन है और नॉन अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन है, सबको ही इंस्पायर किया है इनके आर्ट ने और इनके वर्क ने। अगर लेगेसी की बात की जाए तो शेली मॉर्गन की लाइफ और वर्क्स जो है वो उसके अंदर अबोरिजिनल कल्चर है, हिस्ट्री है और स्टोरी टेलिंग है फ्यूचर जनरेशन के लिए। यानी इन्होंने फ्यूचर जनरेशन जो है उसको एक रास्ता दिखाया है कि अबोरिजिनल कल्चर क्या था, हिस्ट्री क्या थी, और उनकी जो स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी थी वो सारा का सारा इन्होंने अपने आर्ट और वर्क के थ्रू दिखाया है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। और जो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन से रिलेटेड जितने भी 5 वीडियोस हैं जो पहले मैंने बनाए हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही। और जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, प्लेज हैं, उनकी समरी, डिटेल समरी जो है मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।